आज बड़ा जबरदस्त एक आपके साथ वीडियो लेके आया हूं। आपको पता है कि आजकल बहुत ही एक कंट्रोवर्सी चल रही है। आप सब जानते हैं उस कंट्रोवर्सी को। हर न्यूज चैनल के ऊपर 24/7 शायद यही खबर चल रही है, रणवीर अलावादिया और समय रैना। यस, इतनी जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई, क्यों हुई, क्या उसके पीछे कारण थे, तो मैं आज इसके बारे में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। मैं एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट हूं यार, सीखना चाहता हूं, सीखता रहता हूं, और जैसे इस तरह के कुछ घटना चक्र होते हैं तो मेरी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि देखो यार इसके पीछे नंबर्स कैसे काम कर रहे थे, ये घटना चक्र घटे तो क्यों घटे, समय कैसा चल रहा था, इनकी डेट ऑफ बर्थ के विश्लेषण करना ये थोड़ा मुझे अच्छा लगता है जब इनकी मैं रिसर्च करता हूं, ताकि मैं जिंदगी के अंदर और बेहतर स्टूडेंट बन पाऊं। न्यूमरोलॉजी एक साइंस है और उसको समझना एक्सपर्ट्स का काम है। आप सब जानते ही होंगे अरविंद सूद जी को, बहुत फेमस न्यूमरोलॉजी और वास्तु कोच, या किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी भी कह सकते हैं। और अगर न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो उनसे बेहतर कौन सिखा सकता है। तो मैं आ रही हूं अरविंद सूद जी और आप सभी से मिलने न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जहां होगी आपसे ढेर सारी बातचीत और ढेरों सवाल जवाब। और हाँ, डेट और वेन्यू याद रखिए, 20 से 23 मार्च, होटल सी प्रिंसेस, जुहू, मुंबई। तो सोच क्या रहे हैं, आज ही रजिस्टर करिए। यहाँ पे कुछ इतना अच्छा नया सीख लिया है कि ऐसा लग रहा है कि इसको मैं फुल टाइम प्रोफेशन में भी ले जा सकती हूँ। बहुत कुछ मुझे नया सीखने को मिला, बहुत सारी ट्रिक मुझे सीखने को मिली, एंड आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड। यहाँ के सर की टीचिंग से मुझे पता चला कि लाइफ और बेहतर कैसे कर सकते हैं। And I'm so thankful, so grateful for the sir for such a great knowledge. Believe me, if you have not tried this, have my word, come here, take the class, and this is going to take you into the world of occult science. I think this will definitely help me to lead a more successful life. हर नंबर आपके ऊपर क्या असर कर रहा है और आप उन नंबर्स के जरिए अपने को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपकी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा और YouTube के ऊपर उस वीडियो का मैं अपलोड भी जरूर करूंगा। तो देर मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 10 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज बात करते हैं कैसे फंस गए वक्त के चक्रव्यूह के अंदर रणवीर अलावादिया और साथ में समय रैना। मेरी जिज्ञासा बढ़ी, मैंने सोचा यार इनकी डेट ऑफ बर्थ नेट से निकालता हूं और देखता हूं इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन थी, इनका समय कैसा चल रहा था और इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। जिज्ञासावश मैंने ये सारा विश्लेषण किया और सोचा कि आप तक पहुंचाऊं ताकि आपके लिए भी कुछ नई लर्निंग जिंदगी के अंदर हो सके। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर देखते हैं रणवीर अलावादिया की डेट ऑफ बर्थ। रणवीर की डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 1993। बर्थ चार्ट देखते हैं और ड्राइवर, कनेक्टर और कुआं नंबर देखते हैं। रणवीर का ड्राइवर नंबर है 2, कंडक्टर नंबर है 3 और कुआं नंबर है 7। बर्थ चार्ट की तरफ चलते हैं। बर्थ चार्ट के अंदर अगर आप देखें, पहली वर्टिकल लाइन के अंदर आता है 33, सेकंड वर्टिकल लाइन के अंदर आता है 99, 5 मिसिंग है और 1 का अंक आता है, और थर्ड वर्टिकल लाइन के अंदर 2, 7 और 6 आता है। आज मैं बहुत ज्यादा डेट ऑफ बर्थ की कैसे इनकी कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर समय कम लगाऊंगा ताकि वीडियो छोटा रहे और बहुत लंबा ना हो जाए। देखा जाए, ड्राइवर 2, कंडक्टर 3 ऐसे लोगों को इंटेलेक्चुअल बना देता है, बुद्धिजीवी बना देता है,
नॉलेज दे देता है, ज्ञान दे देता है, कम्युनिकेशन दे देता है, विजुअलाइजेशन दे देता है। तो सारी चीजें रणवीर के अंदर है। इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर आप देखिए बड़ी जबरदस्त कॉन्फ़िगरेशन बैठी हुई है जुपिटर और केतु की। नंबर 3 भी है और नंबर 7 भी है। कई वीडियोस के अंदर शायद मैंने पहले बताया हुआ है कि अगर किसी के बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 3 और नंबर 7 आ जाए, 3 नंबर है नॉलेज का, 7 नंबर है विजडम का। रणवीर के पास नॉलेज है, रणवीर के पास विजडम है और उन्होंने इस छोटी सी उम्र के अंदर एवरेस्ट यानी कि झंडे गाड़े हैं सफलता के अंदर। माय डियर फ्रेंड, लेकिन इस वक्त का जब चक्रव्यूह चलता है तो बड़े बड़े इस चक्की के अंदर पिस जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, उस मुद्दे के ऊपर आता हूं। कुछ वीडियोस के अंदर आपने अगर देखा होगा पहले भी, तो मैंने कुछ भविष्यवाणियां की थी। अगर आप पिछले वीडियो के अंदर जाएं तो आप देखेंगे मैंने आपके साथ एक भविष्यवाणी की थी कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का जब ये इलेक्शन हो रहा था, तो मैंने बड़ी क्लियर कट आपको एक वीडियो बनाई थी रिजल्ट आने से पहले। याद रखिएगा, रिजल्ट आने से पहले कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्लियर विनर होंगे। 4-5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जब ये इलेक्शन हो रहे थे इंडिया के, तो मैंने कहा था कि इस बार मोदी जी की जीत आसान नहीं होगी और 400 का आंकड़ा तो बड़ी दूर की बात है, ये 200-250 से ऊपर नहीं जाएंगे। वो वीडियो का लिंक मैं चाहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर हम आपको देंगे, वो वीडियो आप जरूर देखिए। बिकॉज मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि मैं सीखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि कैसे ये अंक काम करते हैं और कैसे हमारी जिंदगी के अंदर एक हमें रूपांतरण का मौका देते हैं। नाउ कमिंग बैक टू माय टॉपिक, रणवीर के साथ जो ऐसा हुआ उसका जो मेजर कारण था, स्क्रीन के ऊपर देखिए इनका पर्सनल ईयर 2025 इनका समय कैसा चल रहा था। डेट है इनकी 2 जून 1993। अब पर्सनल ईयर मैं पहले भी कई बार सिखा चुका हूं, आज दोबारा सिखाता हूं। तो पेपर के ऊपर दोबारा से लिखते हैं इनका डेट यानी कि 2, इनका लिखते हैं मंथ 06 और 1993 को रिप्लेस कर देंगे 2025 के साथ। क्यों? क्योंकि 2025 चल रहा है। टोटल कीजिए, अगर आप टोटल करें डेट 2, मंथ 6 और 2025 सबका टोटल कीजिए 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, दैट इज इक्वल टू 8। 8 नंबर किसका है? शनि का नंबर है। इसका मतलब 2025 में इनका पर्सनल ईयर नंबर 8 यानी कि शनि पे आ गया। अब इनका ड्राइवर है 2, इसका मतलब शनि आ गए हैं 1 साल के लिए चंद्रमा के साथ। और चंद्रमा क्या है? पानी। शनि क्या है? लोहा। दोनों आपस में मिल जाएं तो जंग लग जाता है, रस लग जाता है, डिसीजन गलत हो जाते हैं और बने बनाए काम आदमी के बिगड़ जाते हैं। मैं एक टीचर हूं, एक कोच हूं, ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, वही मेरा इश्क, वही मेरी मोहब्बत, वही मेरी इबादत है यार। क्लास के अंदर जब मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो लोगों को बोलता हूं, अगर आपका ड्राइवर 2 हो और आपका पर्सनल ईयर अगर नंबर 8 पे आ जाए तो बच के रहिए दोस्त, खड्डे में गिरने की संभावना बहुत ही प्रबल होती है। कहावत मुझे याद आती है अभी, कहते हैं कि जब आदमी का वक्त खराब चल रहा होता है तो आदमी अगर ऊंट के ऊपर भी बैठा हो तो कई बार कुत्ता काट जाता है। ये बड़ी पुरानी कहावत है हमारे। देखिए हुआ ऐसा उनके साथ। जैसे ही उनका 2025 का साल नंबर 8 के ऊपर आया, उधर से बैठे थे चंद्रमा, तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बैठे बैठे कंट्रोवर्सीज हो गई। करियर के ऊपर बहुत बड़ा दाग लग गया है उनके, जो उनके लिए धोना बहुत ही मुश्किल होगा। तो दैट वाज अ मेजर रीजन। बट आगे क्या होगा? 2026 इनके लिए पर्सनल ईयर आ जाएगा नंबर 9 के ऊपर, वो और भी घातक होगा। मेरे हिसाब से इस वक्त भरपूर चांसेस हैं कि रणवीर डिप्रेशन में होंगे और फर्दर और आगे डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन 2026 का साल और भी खतरनाक है। 2026 में इनका पर्सनल ईयर जब नंबर 9 के ऊपर आएगा, माय डियर फ्रेंड, ही विल बी टू द ग्रेट डिप्रेशन। इट विल बी डिफिकल्ट, सुपर डिफिकल्ट फॉर हिम टू बाउंस बैक। स्थिति थोड़ी सी सुधरेगी जाके 2027 में जब इनका पर्सनल ईयर नंबर 1 के ऊपर आएगा। अब बात करते हैं समय रैना की। समय रैना की सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ आप स्क्रीन के ऊपर देखिए। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1997। बर्थ चार्ट देखिए, इनका ड्राइवर भी 8 है, कंडक्टर भी 8 है और इनका कुआं नंबर है नंबर 3। अब इनका बर्थ चार्ट देख लेते हैं। बर्थ चार्ट की पहली लाइन के अंदर नंबर 4 नहीं है, नंबर 3 है, डबल 8 आ रहा है। सेकंड वर्टिकल लाइन के अंदर नंबर 99 आता है, 5 का नंबर नहीं है, 11 आता है। थर्ड वर्टिकल लाइन के अंदर आता है नंबर 2, नंबर 7 और नंबर 6। अब कॉन्फ़िगरेशन तो ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर भी अगर आप देखें, बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 3 और नंबर 7 है,
नॉलेज भी है, विजडम भी है, ह्यूमरस भी है, सारा कुछ है। एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन वो सारे योग है इनके पास, एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल। बट द पॉइंट व्हिच आई वांट टू ड्राइव होम इज दिस। पर्सनल ईयर देख लेते हैं समय रैना का स्क्रीन के ऊपर। चलिए, डेट, मंथ एंड ईयर लिखते हैं। समय रैना का वो है 26-10-1997। अब पर्सनल ईयर निकाल लेते हैं। फिर से लिखते हैं डेट 26-10 यानी कि 10 महीना इनका, और 1997 को रिप्लेस करते हैं 2025 के साथ। पर्सनल ईयर निकल के आया है नंबर 9 के ऊपर। 9 नंबर किसका? मंगल का। 1 साल के लिए आ गया है शनि के घर में, और एपी साइकिल जो होता है पर्सनल ईयर का वो होता है नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक। जब क्लास के अंदर मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो हमेशा कहता हूं, जब जब किसी का पर्सनल ईयर नंबर 9 के ऊपर आके टिक जाता है तो इसको बोलते हैं ऑडिट पीरियड। क्या बोलते हैं? ऑडिट पीरियड। क्या मतलब ऑडिट पीरियड का? जो पिछले 8 साल में आपने किया है ये उसका ऑडिट करेगा, लेखा जोखा करेगा। अगर आपने कर्मों के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी गड़बड़ करी होगी तो आपको पनिश कर सकता है, मिसलीड कर सकता है आपको कि आप जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड, एज ए टीचर, एज ए कोच, मैं पक्के से कह सकता हूं, पिछले इतने सालों से 24 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, जब भी किसी का पर्सनल ईयर नंबर 9 के ऊपर आता है, खास करके जिनका ड्राइवर 8 होगा, जिनका ड्राइवर 2 होगा, वहां पर उनको ये कहीं ना कहीं मिसलीड करके चक्रव्यूह के अंदर पीस देगा। अब आगे क्या होगा? 2026 का साल इनका होगा पर्सनल ईयर 1, 2027 का पर्सनल ईयर होगा नंबर 2 के ऊपर। मैं पक्के से कह सकता हूं अपने गणित के आधार के ऊपर, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ पीरियड फॉर समय रैना टिल 2027। Till 2027, it will be impossible or maybe very, very difficult for him to bounce back. He may face lot of turbulence, physical and mental and financial. फिर आता है 2028, पर्सनली नंबर 3 के ऊपर। यहां से जाके धीरे धीरे हो सकता है स्थितियां थोड़ी सी सुधरे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, हालांकि मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा करनी थी पर मैंने नहीं करी। आज सिर्फ आपको यह बताने की कोशिश करिए माय डियर फ्रेंड्स कि जब समय का चक्रव्यूह आता है तो बड़े बड़े उसके अंदर पिस जाते हैं। करें तो क्या करें? द स्ट्रॉन्ग मैसेज इज हियर। अगर कुछ लोगों ने वीडियो स्किप कर दिया है तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज वो मिस कर देंगे। द स्ट्रॉन्ग मैसेज इज लाइफ इज अ मिक्स ऑफ गुड पैचेस एंड लाइफ इज अ मिक्स ऑफ बैड पैचेस। You cannot pick only good patches and you cannot remove your bad patches. You have to take both into the right spirit. So what to do? Good patch के लिए तो हम खुश हो जाते हैं, but bad patch का क्या करें? My dear friend, अगर आप ये विद्या सीख लेते हैं न्यूमरोलॉजी की तो आपको पहले से बताया जा सकता है कि आपका आने वाला समय गुड पैच है या बैड पैच है। गुड पैच है, उसका फायदा लीजिए, ड्रीम बिग, हिट बिग, go all guns blazing and involve the risk. That is how you can use the best period. But जब खराब समय आ जाता है, go into the hibernation. Slow down. Don't make important meetings, decisions, defer it. No new investments. Go slow down. अरे गड्ढा आ गया है यार आपके सामने तो क्या करेंगे? अगर आपको पहले से पता है बरसात हो रही है, गड्ढा आ गया है और किसी ने आपको बता दिया ब्रदर आगे जाके गड्ढा है, पानी से भरा हुआ है, कहीं गिर मत जाना। इट इज अवर जॉब, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस गड्ढे से बच के कैसे निकल जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, अगर ये विद्या आप सीखते हैं न्यूमरोलॉजी की, आई कैन टेल यू लाइफ कैन बी फुल ऑफ ब्लिस, ब्लिस एंड ब्लिस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू पेशेंटली माय डियर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। और इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा। बस अपना स्नेह, अपना प्रेम और अपनी दुआएं हमेशा इस भाई के ऊपर बना के रखिएगा। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज। बोलते